अगर आप सही फैसला लोगे तो बस की सबसे पहली सवारी होगी योगी आदित्यनाथ की लखनऊ टू गोरखपुर। टिकट मैं खरीद के दूंगा उनको। छुट्टों से परेशान हो, मैं तो किस्मत वाला हूं, मेरी शादी हुई। राम राम साहब, कल शाम को सभा की अनुमति मिली है, यानी 5 या 6 घंटे ही तैयारी के आपको मिल पाए। और शायद कभी 23 दिसंबर को किसान दिवस पर यहाँ कार्यक्रम हुआ था, उस रिकॉर्ड को भी आपने तोड़ दिया। मैं अपने गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और सादाबाद की भोली जनता को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। गुड्डू जी भावुक हो गए। गुड्डू जी इतने उदास मत हो, मुस्कुराओ। इतना उदास मैंने कभी किसी उम्मीदवार को नहीं होते देखा। मुस्कुराओ। भावनाएं होती हैं जो हमें, हमारी इंसानियत को जिंदा रखती हैं, और ये भावनाएं हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारा मुकाबला, हमारी टक्कर ऐसे लोगों से है जो इन भावनाओं की कदर नहीं करते। हमारा खून है, वह लाल है, रगों में पानी नहीं, खून है, गर्म है, बहता है। हमारा दिल धड़कता है एक दूसरे के लिए। आपका खून बहेगा तो हमें कष्ट होगा, और मैं जानता हूं कि जब हमें चोट लगेगी तो वह दर्द आप महसूस करोगे। तो हम तो परिवार वाले लोग हैं, और परिवार वाले लोग ही एक दूसरे का दर्द बांट सकते हैं। एक दूसरे की कमजोरी हम लोग जानते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। और हमारा मुकाबला उन लोगों से है जो छुट्टे वाले जो हैं। छुट्टे वालों से तो तंग हुआ, पशुओं से, नेताओं से, जो परिवार को भी नहीं मानते। हमारी ये परिवार, ये हमारा ताकत, हमारी ताकत है, हमारी पहचान है। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही, और पुराने लोग आपको बता देंगे कि जब चौधरी चरण सिंह जी सत्ता में आते थे तो सरकार की बागडोर, किसान में, झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति, खेत में काम करने वाला व्यक्ति, उसके हाथ में बागडोर होती थी, उसकी छाती गर्व से फूल जाती थी। उसे महसूस होता था कि सरकार मुझसे है, ये अधिकारी मुझसे हैं, ये नेता मुझसे हैं। तो समाज बहुत शक्तिशाली है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब चौधरी चरण सिंह जी भी आपने बनाए, और आज ही उसी राजनीतिक दौर के हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं मंच के माध्यम से उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज आपको फैसला यही लेना कि आज इस समय, इस नए राजनीतिक दौर में कौन चौधरी चरण सिंह बन पाएंगे, कौन बाबा भीमराव अंबेडकर बन पाएंगे, कौन सरदार पटेल बन पाएंगे, कौन कर्पूरी ठाकुर बन पाएंगे। ये नेता आपको तैयार करने हैं 20 तारीख। सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, देश के किसान राजनीति का भविष्य भी आप तय करोगे, क्योंकि देश भर के किसानों की नजर है सादाबाद के फैसले पर। पूरे 3 चरण जो हो जाएंगे 20 तारीख तक, उस फैसले पर पूरे देश के किसानों की निगाह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान क्या फैसला लेगा। और सीधी सी बात है, ये मुकाबला दो में है। यहां किसी स्थानीय नेता के संबंध में मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ बातें कही गई हैं, मैं उन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। हमारी कोई लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई बड़ी है, किसान राजनीति की लड़ाई है। आज ऐसी सरकार है, ऐसी व्यवस्था देश में है जहां किसानों को रौंद दिया जाता है और फिर भी न्याय नहीं मिलता। जो आंदोलन कर रहे थे किसान, उन्हें बेल नहीं है, उन्हें बेल नहीं मिली। लेकिन जिन पे संगीन धाराएं लगी हैं, जो हत्या के आरोपी हैं, जो देश के किसानों की नजर में गुनहगार हैं, हत्यारे हैं, वे बाहर घूम रहे हैं और चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, इतना उबाल है लोगों में, इतनी नाराजगी है, उसी लखीमपुर की धरती पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई कि चुनाव में जाके वोट मांग सके। उनकी मीटिंग भी रद्द हो गई है। गांव-गांव में इतना विरोध है, लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, और सही भी है, ये सही भी है। मैं कहूंगा आपको, विरोध करो लेकिन तरीके से करो, अपना विरोध दर्ज करो। और 20 तारीख में अपना विरोध दर्ज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि शांति से अपनी वोट गिराओ।
मैं आपके एक एक की उंगली पे स्याही देखना चाहता हूं 20 तारीख को वोट की स्याही लगवाना। इन्हें सिर्फ वोट की फिक्र है और कोई चोट नहीं महसूस करते। और ये झूठ का भी मुकाबला आपको करना है। झूठ भी बड़े तरीके से बोलते हैं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता इनसे। अब आप बताइए, यूपी की रोडवे बस भी कह रहे हैं हवा में चलेगी। हमारे तो रास्तों में इतने गड्ढे हैं सड़कों में, तो कूद कूद के तो चलती है बस। अगर आप सही फैसला लोगे तो बस की सबसे पहली सवारी होगी योगी आदित्यनाथ की लखनऊ टू गोरखपुर। टिकट मैं खरीद कर दूंगा उनको। बहुत झूठ बोलते हैं। यही गडकरी जी ये मथुरा में कह गए थे कि अगली बार मैं वृंदावन आऊंगा तो पानी के जहाज से दिल्ली से सवारी करके आऊंगा। और वो जहाज हवा में उड़ा रहे हैं। तो हवा हवाई इनकी बातें हैं, इनसे बच के रहना है। हम उत्तर प्रदेश की जो विकास की संभावना है, जो विकास के दरवाजे इन्होंने बंद किए, जो सड़क, जो व्यवस्था ये खा गए, जो नौकरी ये खा गए, जो विकास इन्होंने रोका, उन रास्तों को खोलना चाहते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि जब देश में तुलना होती है राज्यों की, मानव विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास के जो सूचकांक हैं, जब गिनती होती है, शुरुआत केरल से होती है। शुरुआत गुजरात, केरल, दक्षिणी भारत के कई राज्य हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर हैं। और सबसे आखिरी पायदान पे जाकर रुकती है गिनती तो उत्तर प्रदेश जो सबसे पिछड़ा राज्य पूरे देश का बन चुका है। और फिर भी बाबा जी कहते हैं हमने आय दुगनी कर दी, हमने जो लाखों नौकरी दे दी, ना नौकरी मिल रही है। और किस्मत वाले को नौकरी मिलती है और नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी भी नहीं होने वाली, फिर छुट्टे ही रह जाओगे। छुट्टों से परेशान हो। मैं तो किस्मत वाला हूं, मेरी शादी हुई। गुड्डू जी किस्मत वाले, इनकी शादी हुई है। तो अपनी किस्मत संवारना चाहते हो नौजवानों? चारू को बताऊंगा, वो आई नहीं, लेकिन नारा उसका ज्यादा किया है। उसे बुखार है वरना वो आती जरूर। योगी की बातों ने उसे भी गर्म कर दिया। देखिए, अब मैं कुछ समस्या जो है क्षेत्र की और जो हमारे वादे उन पे बात रखना चाहता हूं। ये आलू का बहुत बड़ा पैदावार इस क्षेत्र में होता है, लेकिन आलू में जितनी मेहनत आपने अपनी खेती में करी है वो कीमत आपको मिल रही है क्या? अब इसके उपाय तो कई हैं। जो अखिलेश जी कह गए कि फैक्ट्री लगेगी, वो भी सही बात है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है, तभी जो खरीदारी होगी निजी क्षेत्र के लोग भी किसान से खरीदेंगे, तब बेहतर भाव मिलेगा। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है और इसलिए हमने तय किया है कि फसलों का भाव, मूल्य का निर्धारण, एमएसपी, ये सरकार, राज्य सरकार भी घोषित कर सकती है। हम सरकार में आएंगे, हम एमएसपी आलू को भी देंगे और सरकार खरीदेगी भी। और जहां उत्पादन होता है, अभी ये जो है इनके पास कोई बात नहीं, तो ये राशन पे ही वोट ले रहे हैं। और आपको पता है कि राशन की व्यवस्था इन्होंने बंद करनी थी, ये तो चुनाव आ गया। अभी जो केंद्र का बजट आया है उन्होंने उसमें पैसा काट दिया है। इनकी कोई मंशा फ्री के राशन देने की आगे नहीं है। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो गरीब परिवारों को जो आज राहत मिल रही है उस राहत को हम बरकरार रखेंगे। और यही नहीं, उस राशन व्यवस्था में, जैसा मैं कह रहा था, जहां आलू उत्पाद होता है तो आलू को भी जोड़ेंगे, ताकि उस फ्री के राशन में आलू और पौष्टिक आहार, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे घी देना हो, वो पोषण पूरा गरीब परिवारों को दिया जाएगा। ये गठबंधन की सरकार का फैसला है। दूसरी बड़ी बात है, वो सभी सरकार में शामिल लोग, सरकार में जो तंत्र है, जो काम करता है, जो सेवा करता है, ये जो वर्दी पहने हमारे पुलिसकर्मी हैं, ये सर उठा के काम करना चाहते हैं। देश को इन पे गर्व होना चाहिए, आपको इन पे गर्व होना चाहिए। ये कुछ करने के लिए इन्होंने नौकरी ली है, मेहनत करके इनको नौकरी मिली है। आज क्या व्यवस्था है, योगी जी ने इनका इस्तेमाल करने की कोशिश की, कहा ठोको, इनकी परंपराओं को बिगाड़ा, लेकिन ये पुलिस के संस्कार नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने पहला देश में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का निर्माण किया था, चौधरी चरण सिंह ने किया था। और मैं इनको वादा कर रहा हूं, जो सरकारी तंत्र है, जो कर्मचारी हैं, पुरानी पेंशन, वो भी बात आपकी मानी गई है। और जो पुलिस तंत्र है, जो वर्दी है, वर्दी की शान आपको पूरी तरह से हम देंगे। एक सप्ताह में एक दिन छुट्टी,
और पेंशन और जो भत्ता मिलते हैं, जो आज सरकार ने कटौती की, उसे हम खत्म करेंगे। समय पे नई भर्ती होगी। पुलिस वालों के लिए ताली बजाओ, जोर से नहीं बजा रहे। भर्ती पे बजा लो एक और जोर से, भर्ती पे बजाओ। समय पे भर्ती होगी। मिलिट्री की 3 साल से 4 साल से भर्ती नहीं हुई है। ये पाकिस्तान के नाम पे वोट लेना चाह रहे हैं और नौकरी देना नहीं चाह रहे। तो पाकिस्तान के नाम पे क्या और कह रहे हो कि गोले दागेंगे? कौन दागेगा? वो तो हमारे नौजवानों को नौकरी दो आप, तब देश सुरक्षित रहेगा। तो ये व्यवस्था राज्य की सरकार केंद्र की सरकार के साथ मिलकर कर सकती है। चौधरी अजीत सिंह जी ने भी भर्ती कराई थी। आज भी आप दिल्ली में जाके देखोगे, दिल्ली पुलिस में पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का आपको कितने नौजवान मिल जाएंगे जो वहां नौकरी उनको मिल गई। ये चौधरी अजीत सिंह जी के समय की बात है। और इसलिए हम करेंगे कोशिश कि यहीं इसी क्षेत्र में जब भर्ती प्रक्रिया हो तो ऐसा ना हो कि पश्चिम के लोगों को बुलाया जाए गाजीपुर। भर्ती के केंद्र, भर्ती की दौड़ भी इसी क्षेत्र में हो, गृह जनपद में आसपास, ताकि यहीं आपका जो है खर्चा ना हो नौकरी के चक्कर में। तीसरी बड़ी बात है, महंगाई की मार हर घर पे पड़ी है, हर घर पे पड़ी है महंगाई की मार। अब इनका झूठ तो चलता रहता है, इनका ढोंग चलता रहता है, मनोरंजन भी खूब करते हैं। मोदी जी की देखी होगी तस्वीर, ऐसे 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 करते हुए। ढपली अच्छी बजाते हैं, ढोल अच्छा बजाता है, बांसुरी अच्छी बजाते हैं, लेकिन जनता इनके इशारे पे अब नाच नहीं रही। अब जनता इनके इशारे पे नाच नहीं रही है। जनता का अपना मन बन चुका है। महंगाई का प्रभाव हर घर पे पड़ा है और पूरे उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली कहीं थी तो उत्तर प्रदेश में थी। पूरे 4.5-5 साल आपसे वसूली की गई। मैं यहाँ टुंडला से होके आ रहा हूँ और टुंडला के एक क्षेत्र के एक गांव में एक किसान ने अभी आत्महत्या कर ली। 35 साल का किसान। क्यों करी आत्महत्या? 2 लाख का बिजली का बकाया था, 1.5 लाख का बैंक का ऋण था और 35 साल कोई उम्र नहीं होती। 35 साल कोई उम्र नहीं होती टूटने की, पूरा जीवन उनका पड़ा। लेकिन जो भी कारण थे वे कष्ट उनसे झेले नहीं गए, उन्होंने कमजोर फैसला लिया और आत्महत्या कर ली। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी पीड़ा घर घर में है, ऐसे कष्ट घर घर में है। पूरे 5 साल महंगी बिजली, मुझे लगता है कि बिजली का बिल आता है तो आपके यहाँ करंट लग जाता है, कैसे चुकाओगे? और इसलिए गठबंधन की सरकार ने फैसला लिया है कि 300 यूनिट सबका बिल माफ, 300 यूनिट बिजली फ्री। और जब से बिजली हम लोगों ने शुरुआत की, बीजेपी वाले भी बिजली कर रहे हैं। बस इनका ट्रांसफॉर्मर बच रहा है क्या? फूक गया, फूके हुए ट्रांसफॉर्मर है, लाइन भी कट गई है, खंबे भी नहीं है। और मेरी माता बैठी है यहाँ, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। पसीना आंदो, गर्मी है, क्या बात है। 20 तारीख में गर्मी का इंतजाम करोगे नहीं करोगे? 20 तारीख ऐसा नहीं होगा। है तो बड़ी कमजोर बात करी आपने। दोनों मुट्ठी बांध के करोगे कि नहीं करोगे? गुड्डू के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, सासी है, बहुत मेहनत करी है। और मैं परसों जब आया था तो उनका गला खराब हो चुका, आवाज नहीं निकल रही। लेकिन ये आपका प्यार है और जोश है, आज इस भीड़ को देख के जो है धड़ाधड़ बोलने लगे। आप इन्हें आशीर्वाद दो कि शेर की तरह विधानसभा में आपके लिए दहाड़े हैं। ऐसा आशीर्वाद दो 20 तारीख में कि गुड्डू चौधरी शेर की तरह लखनऊ में विधानसभा में दहाड़े हैं। मेरे साथ नारा लेंगे, 2 नारे। चौधरी अजीत सिंह जी का नारा तो मुझसे अभी बोला नहीं जाता, वो बोल निकलते ही नहीं है। तो बड़े चौधरी साहब का नारा लेंगे और किसान मजदूर एकता। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, किसान मजदूर एकता, भाईचारा, सादाबाद की जय। धन्यवाद।